नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कोंडली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के निक्सन सुमन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है निक्सन जी। सबसे पहले जान लेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी हुई है, क्षेत्र के निगम पार्षद पिछले 5 सालों में कैसा काम रहा उनका। हमारे क्षेत्र में देखो, हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं थी, हमारी समस्याएं ये थी कि क्या नाम, हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद था वो बीएसपी का था जी। और बीएसपी के हमारे गांव से थे, जो मतलब बसपा के मतलब इतना काम उन्होंने नहीं करा पाए, जिसकी वजह से आज देखो क्या नाम कितनी गंदगियाँ हैं, मतलब आप देख ही रहे हो मेन रोड पे, और मतलब नालियाँ खरंजे मतलब बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं। तो सर राजीव जी भी थे ना इस वार्ड से। हाँ, राजीव जी थे, उससे पहले राजीव जी थे। तो दोनों का कार्यकाल की बात की जाए तो ठीक था इनका। एक कार्यकाल तो उस टाइम राजीव जी का भी ठीक था, पर ये इतना वो भी नहीं था, पर ठीक था उनका। और संजय जी का भी तो ठीक ठीक ही था, पर मतलब ये कि पर इतना वो रहा नहीं, लोगों की जैसे नज़र में रहता है कि काम काम में मतलब अच्छा इस तरह का रेस्पॉन्स लोगों को नहीं मिला। आप सर जनता के बीच जाते हैं तो जनता क्या बदलाव चाहती है। बस जनता पूरा बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि हमारे आज तक हमारे वार्ड में कभी भाजपा नहीं आ पाई, बीजेपी का कोई भी निगम पार्षद नहीं बना, जी। जिसकी वजह से मतलब आज तक इसमें मतलब कोई ऐसा बदलाव नहीं आ पाया। हर जनता ये चाहती है कि अब की बार बदलाव हो और अब की बार भाजपा की सरकार आए। जो फ्री की रेवड़ी बांट रही दिल्ली सरकार सर, इससे क्या लगता है भाजपा को नुकसान होगा। भाजपा को नुकसान क्या करना, ये तो सिर्फ करना झूठे प्रचार में लगे हुए हैं। इनको तो सिर्फ ये जुमलेबाजी ज़्यादा है। कोई भी अपनी बात रखने से पहले मतलब सब झूठ बोलना, झूठ का प्रचार जी। ये जनता जान चुकी है। घर घर जाके जो सब्सिडी दे रहे हैं दिल्ली बिजली के नाम पर, क्या लगता है कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सारी वोट बैंक की राजनीति है इनकी। कोई ऐसा नहीं कि हम जनता के बीच में जो जा रहे हैं, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है कि हम मतलब पानी फ्री दे रहे हैं। बताओ कहाँ पे पानी मिल रहा है लोगों को, और उनके बिजली का बिल कहाँ किसी का मतलब कम हो रहा है। बताओ, बिजली का बिल आज का मेरा बिल कर 5-6 हज़ार का बिल आ रहा है। तब कह रहे 200 यूनिट तक फ्री है बिजली अगर कोई इस्तेमाल करता है तो। 200 यूनिट का नंबर कभी कभार किसी का दिखा देते हैं। इनका तरीका ये होता है कि एक का बिल दिखाया, उसको पूरे में ढोल पीटते हैं कि हमने देखो, हमने क्या नाम है पूरे क्षेत्र के अंदर मतलब पूरे उसमें हम दिल्ली में पूरे में बिजली फ्री दे रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है। लोग सब इनके गहराई तक पहुंच चुके हैं, लोग सच्चाई जान चुके हैं। सिर्फ ये झूठे वादे करते हैं, और बाकी कुछ नहीं है। जनता इससे बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी में धोखा ही धोखा नजर आता है। बिल्कुल। आपसे भी जान लेंगे सर, पहले ये जनरल सीट था आपका ही, जी। तो SC रिजर्व हुआ है, महिला सीट ली है, तो आपके परिवार में से आपकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ेगी सर जी। उन बिना प्रतिनिधि वो क्या क्या काम कर रही हैं फिलहाल। वो जनता की सेवा मतलब कभी भी कर्म, कोई भी कर्म अगर काम होता है महिला के प्रति वो लगी रहती है। जी। कोई भी काम आता है, अगर महिलाएं आती हैं तो उनको कोई चीज़ का समाधान होता है, वो चली जाती हैं। हम पूरे उसमें मतलब वैसे अपने घरेलू मंत्री में मंत्री भी हैं जी। और बाकी पार्टी का जो काम कार्य है वो कार्य करती रहती है। और उसमें कोरोना काल में कैसा काम रहा आप लोगों का। कोरोना काल में देखो, हमने कर्म जहाँ कोरोना काल में हमने कर्म जगह जगह कर्म जो चीज़ की सुविधा नहीं थी, कर्म लोगों को कर्म बहुत से बच्चे बहुत परेशान थे, गरीब लोग, उनको मतलब घर में दूध की समस्याएं थी, या मतलब कोरोना काल में कोई किसी को परेशानी ज़्यादा हो रही है, किसी को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पा रहा था, हमने अपने तरफ से मेडिसिन भी दी उनको। और उसमें मतलब जो चीज़ की उनकी सुविधा होती थी हम ये स्वयं आपके माध्यम से ही किया जा रहा था सर। जी। आपके माध्यम से जी, हम अपना ये देखो यहाँ पे जो भी है, जिस जनता की परेशानी है, तो हम हमारे पास अगर कोई आता है तो अगर वो ये समझ के आता है कि अगर यहाँ पर हमारा समाधान नहीं हो सकता है। सर चुनाव आयोग ने 272 में से दिल्ली के अंदर 250 सीट कर दी है सर। जी। क्या लगता है इससे कोई बेनिफिट होगा हम लोगों को। हाँ, बेनिफिट होगा, क्योंकि जो MCD के अंदर क्या नाम है, जब 2012 के अंदर जब ये अलग अलग कर दी गई, शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी जी। तो केंद्र में सरकार उनकी थी, तो उन्होंने इसको अलग कर दिया। इन्होंने 3 हिस्से में बांट दिया। 3 हिस्से में बांटने के बाद इसका श्रेय उन्हें ये पता नहीं था कि इसका श्रेय किसको मिलेगा। उसका श्रेय कि केजरीवाल को मिल गया। अब केजरीवाल ने कि हालांकि कांग्रेस जब भी थी तो कांग्रेस ने भी क्या नाम लोगों को इतना परेशान नहीं किया कि MCD में जो भी था सबको क्या नाम तनख्वाह टाइम पे मिल भी जाती थी, लोग इतने परेशान नहीं थे। पर उन्होंने क्या है, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए लोगों को परेशान करना, लोगों की तनख्वाह रोक देना।
अब केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार तो टाइम पे कहना अपनी तनख्वाह टाइम पे देती है, कोई भी चीज़ है। अपना जो एमसीडी का फंड है वो टाइम से कहना इनके पास आ जाता है। पर इन्होंने क्या नाम है एमसीडी में, दिल्ली में तो ये आ गए, इन्होंने सोचा कि एमसीडी में कहना इनको बदनाम किया जाए। सिर्फ इनकी बदनाम की राजनीति थी। इन्होंने पैसे रोकना चालू कर दिया और लोगों के ये बोलने लगे कि कहना हम तो पैसे, हमें पीछे से पैसे ही नहीं मिल रहे, बिल्कुल हमें तो पीछे से पैसे ही नहीं दे रही कहना केंद्र सरकार। सिर्फ कहना से झूठ बोलना उनका नीति थी, जिसकी वजह से अब लोग कहना एमसीडी के सभी कर्मचारी एमसीडी के जान चुके हैं कि केजरीवाल ने सब झूठे वादे करे थे। और कहना हमारे से एमसीडी की जितनी भी तनख्वाह थी, हमारे केंद्र सरकार ने जो भी परिणाम मिलता था वो केजरीवाल ने रोका था। पार्टी संगठन से आप क्या चाहते हैं इस बार नगर निगम के चुनाव के लिए? अपने भाजपा से जी, भाजपा से हम तो ये चाहते हैं कि हम कोई भी चीज़ है जो जनता की सेवा करेगा, जनता में ऐसा मतलब काम हो कि जिससे कि जनता किसी चीज़ से परेशान ना हो। जैसे हमारे यहाँ पे एमसीडी के स्कूल हैं, स्कूल में अच्छी सुविधाएं हैं। अब आप देख रहे हो एमसीडी में करम कोई से स्कूल के केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने स्कूल में मतलब बहुत अच्छा काम करा। आज एक स्कूल में इन्होंने क्या कर रखा है, अगर किसी को वैक्सीन लग रही है तो देखो लेबर कार्ड लेके आओ। अब एक बात बताओ, अब लोगों को फंड जो बोनस वगैरह कुछ भी मिलता है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, उसमें भाजपा का अपना वो नहीं है। तो इन्होंने तो जब भी अगर किसी को स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं तो स्कॉलरशिप में भी सबसे पहले ये रखते हैं कि क्या नाम है ई श्रम कार्ड भाजपा का है, हमारा मोदी जी के द्वारा चलाया हुआ है गरीब रेखा के लिए, और क्या नाम लेबर कार्ड है दिल्ली सरकार का। तो ये कहते हैं कि क्या नाम हमारा लेबर कार्ड लेके आओ, ई श्रम कार्ड नहीं चलेगा। आपसे सर ये भी जान लेंगे, यहाँ पे जो आपका वार्ड है सर, काफ़ी सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग दावेदारी कर रहे हैं जी, तो आप अपना स्थान कितने नंबर पर रखते हो? हम तो यहाँ पे नंबर 1 है नंबर 1 रखते हैं जी। तो अगर संगठन आपको मौका दे, आपको चुनाव लड़ने के लिए बोले, जी। तो आप इस वार्ड से जीत के देंगे? भाई साहब, आज तक हमारे घडोली गांव में, मैं आपको बता दूँ, घडोली गांव में आप किसी से भी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो कि घडोली गांव में जो एकता है ना जी, वो नंबर 1 की है जी। आज तक। क्योंकि हमने भाभी जी को सन 2002 में भाभी जी निर्दलीय चुनाव लड़ी, और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद हमने 5253 वोट निर्दलीय लिए जी। तो 5253 वोट कम तो होता नहीं। और हम जब चुनाव हुआ था तो सेकंड नंबर पे रहे हाँ जी। तो आज तक जो भी अगर भाजपा आज एक को कहते हैं कि डी कैटेगरी में भाजपा के तीसरे नंबर पर आती है, भाजपा इसलिए तीसरे नंबर पर, आज तक तो हमारे गांव से कभी टिकट ही नहीं दिए गए। आपसे ये भी जान लेंगे सर, आपकी लड़ाई किससे होगी, बीजेपी से या आम आदमी पार्टी से? अगर सही तरीके से नहीं, हम संगठन टिकट नहीं देती तो हम तो संगठन टिकट नहीं देते तो देखो पार्टी में तो 2 ही है हमारी तो लड़ाई। आम आदमी पार्टी को तो खैर मैं मानता ही नहीं, आपको बताऊं, क्योंकि अगर हमें मौका मिलता है तो हम मानते हैं कि आम आदमी पार्टी हमारे सामने कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ से 3 बार निगम पार्षद हमारे घडोली गांव के बना है जी। और तो भाजपा यहाँ तीसरे नंबर पर ही है। भाजपा तीसरे नंबर पर इसलिए रहती है हमारी, क्योंकि भाजपा का कैडर वोट कम नहीं है, हरदम हर बार बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। पर कारण ये रहा है कि भाजपा का जो कैडर वोट है वो फेस्ते साइड पे मिल जाता है, पर घडोली, राजवी कॉलोनी और मुंडा कॉलोनी इधर की साइड में वो माइनस हो जाती है। इस बार क्या लगता है, समीकरण में कुछ फेरबदल हुआ? समीकरण में फेरबदल हुआ है, समीकरण में कुछ बेनिफिट होगा भाजपा को? हाँ, भाजपा को जिस तरह से मतलब एमसीडी जो एक हुई है जी। उससे तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लोगों को मतलब हर चीज़ की सुविधा मिलेगी, हर कोई आदमी खुश है कि एमसीडी में जो लोग परेशान रहते थे, आज के नंबर आज भाजपा का अगर कोई भी पार्टी आती है तो मतलब उसका मेयर एक बनेगा, और वो भी मुख्यमंत्री की ताकत रखता है। तो उससे मतलब काफ़ी बेनिफिट्स होंगे और क्या नाम है जनता के काम कोई रुकेगा नहीं। इस बार क्या लगता है 250 में से कितनी सीट ला रही है भाजपा? भाजपा कम से कम 170-80 के बीच में है। कारण ये है कि क्या नाम है, अब मैं बता रहा हूँ ना कि जो आम आदमी पार्टी जो लहर बना रही थी ना अपना, लोग जनता जाग चुकी है, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी, जनता इसकी जुमलेबाजी जो ये करते हैं वो सच्चाई को जान रहे हैं। और जिस तरह से ये मतलब ये बहानेबाजी करने में जो लोगों को जनता हमें ये बेनिफिट्स मिल रहा है, पानी का बताओ, पानी कहाँ पे है यहाँ पर? पानी से लोग गंदा पानी आ रहा है भाई साहब। आप मुंडा कॉलोनी साइड में चले जाओ, इन्होंने जब पाइपलाइन के लिए बोला
कि पाइपलाइन का हम आपको पाइपलाइन आधे एरिया में बिछाई, जी। और पाइपलाइन बिछाने के बाद में आज जनता वहाँ के उनको सब गाली देती है। तो बिल्कुल बदलाव की मूड में जनता बदलाव इस के बार- मूड में है। अब की बार भाजपा सबका पूरी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में क्या पूरे भारत में चल रहा है, जो मैं आपको बताऊँ, पूरी दिल्ली के अंदर भी ये चल रहा है कि अब की बार बदलाव, हम बदलाव चाहते हैं। अब भी मैं थोड़ी देर पहले क्या नाम है मुल्ला कॉलोनी में, राजवी कॉलोनी में घूमा, मैं उस पर था, तो मैंने भी देखा जो आदमी कभी भी क्या नाम है जो इनकी पार्टी का था, वो पार्टी का ही कार्यकर्ता, वो भी इनसे नाराज है। वो भी क्या नाम है कह रहा है कि क्या नाम है जो इन्होंने हमसे वादे करे या हमारे ही काम नहीं हो पा रहे, तो ये जनता की क्या काम कर रहे हैं। जी। सर आपसे अंत में यही जानने का, अगर बीजेपी एमसीडी पे कब्जा करती है इस बार दिल्ली के अंदर जी। तो लेंटर माफियाओं से लोगों को मुक्ति मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। अभी देखो भाजपा में क्या नाम है दिल्ली पुलिस क्या नाम केंद्र की है, उन्होंने भी बोल दिया कि क्या नाम है जो भी निर्माण हो रहा है इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा, जो भी देखे एमसीडी देख रही है, ठीक है जी। और कभी भी जो लेंटर माफिया इन्होंने तो क्या नाम है दे के हर उस पर किसी को 50,000 लेंटर पर, हर लेंटर में 50,000, इनकी ये नीति रही है सिर्फ पैसा कमाना। सिर्फ जनता के बीच में सब ये शुरू में आते हैं तो क्या नाम है अब नारे लगाते हैं। अगर यहाँ पर कोई जाटो समाज है तो जय जय भीम का नारा लगा दिया, उनको उससे बेवकूफ़ बना दिया। बनाने के बाद में और आज पूरा उसमें आप क्षेत्र में जा रहे हो, आप घूम भी रहे हो, आप खुद ही देख लेना क्या नाम है आज तक क्या कोई भी विधायक आज तक इधर की साइड में कोई देखा हो क्या नाम आपने देखा है कभी? तो मौजूदा विधायक कभी उपस्थित नहीं रहे क्षेत्र में? बिल्कुल भी नहीं। वो विधायक तो क्या नाम है आप कहीं भी अगर आउट पर कहीं भी आप मालूम कर सकते हो क्षेत्र के अंदर, उनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा मतलब जनता इतनी परेशान है आम आदमी पार्टी से, ये लगा लो जो मोमडन समाज था, मोमडन समाज हालांकि क्या नाम है भाजपा को कम वोट करता है, पर अब की बार वो भी अपना मन बनाए बैठा है कि अब की बार भाजपा लेकर आनी है। मोदी जी ने जिस तरह के काम करें, उनके अंदर बिल्कुल भी धर्मवाद जातिवाद बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ जो लोग जाग चुके हैं ना जी, तो क्या नाम वो आज भाजपा को चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद निक्सन जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। थैंक यू सर। नमस्कार।